हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जनरल अवेयरनेस का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। एक बात आपको ये भी बताएगा कि राज्यों का नामकरण कौन करता है, कैसे राज्यों का नामकरण होता है और कैसे राज्यों का गठन होता है। इसके बारे में ढेर सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मामला क्या है? मामला है एक सज्जन हुए मध्य प्रदेश से जो हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो नाम है इसको लिखने के तरीके से उनकी आपत्ति है। आपत्ति क्या है कि मध्य प्रदेश का जो संवैधानिक नाम है वो मध्य प्रदेश है। मतलब हम मध्य प्रदेश को ऑफिशियली मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, जब आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसा लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एमपी मा प्रा लिख देते हैं। ये मा डॉट प्रा लिखने से उस व्यक्ति को परेशानी है और हाईकोर्ट से बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना फैसला दें। हाईकोर्ट ने जो बोला वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि कितना सोचते हैं, कैसा सोचते हैं व्यक्ति, किस तरीके का सोच प्रोसेस होती है, थॉट प्रोसेस होती है कि वो क्या क्या बताना चाह रहे थे, कि वो कितने इंटेलेक्चुअल हैं। जैसे एक्रोनेम सबके हैं, शॉर्ट नेम बहुत सारी चीज़ों के। अब कोई हमेशा इंडियन क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहेगा या हमेशा कोई यूनाइटेड नेशन कहेगा, तो इनके शॉर्ट नेम हमने बना दिए हैं, एक्रोनेम हमने बना दिए, उसमें क्या दिक्कत है? और मध्य प्रदेश को माँ डॉट प्रा कहने में क्या दिक्कत है? ये भी शॉर्ट नेम है। एमपी कहने में क्या समस्या है? लेकिन एक भाई साहब को समस्या है। हाईकोर्ट के पास गए, हाईकोर्ट ने बोला भाई ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, आप जो कह रहे हैं, जिस चीज़ से आपको आपत्ति है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक्रोनेम किसी के भी हो सकते हैं, शॉर्ट नेम किसी के हो सकते हैं, तो मध्य प्रदेश लिखने में कोई समस्या नहीं। आप सबको बताया कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उस आयोग की सिफारिश पर जो एक राज्य बना मध्य में, उसको नाम दिया गया मध्य प्रदेश। ये नाम पंडित नेहरू ने दिया। ये और अलग अलग नामों से भी जानता है, लेकिन ऑफिशियल जो हमारा नाम है स्टेट का, वो मध्य प्रदेश ही है। हम इसको शॉर्ट में मा डॉट प्रा लिख देते हैं, मध्य प्रदेश। इससे किसी व्यक्ति को आपत्ति थी, तो हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि ऐसा करना संभव नहीं है कि हम इसको सिर्फ मध्य प्रदेश लिखने का आदेश दें। अब यहाँ आप इस पूरे केस को समझने की कोशिश करिए। केस क्या है सर? केस क्या है, आप इसको देखें। देखो, जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य का जो नाम है, ये राज्य का नाम बदलना न्यायपालिका का नहीं बल्कि कार्यपालिका और संसद का विषय है। ये नाम को लेकर जो आपत्ति थी किसी व्यक्ति को, उस पे एमपी हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि नाम बदलना, किसी भी नाम को बदलने का जो अधिकार क्षेत्र है न्यायपालिका का नहीं है। या तो कार्यपालिका बदलेगी या संसद बदलेगी। किसके पास है अधिकार? प्रदेश का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार केवल प्रस्ताव भेज सकती है। आप सबने अगर कभी भी संविधान को पढ़ा होगा तो संविधान का जो पार्ट 1 है, संविधान का जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में आर्टिकल 3 को हम लोग पढ़ते हैं। इस पार्ट 1 में जो आर्टिकल 3 है, ये आर्टिकल 3 आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और आर्टिकल 4 भी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 3 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 3 आपसे कहता है कि ऑल्ट्रेशन, है ना, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम एंड बाउंड्री, ऑल्ट्रेशन इन नेम एंड बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। मतलब किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित करना है या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद ऐसा कर सकती है। नवीन राज्यों का प्रवेश भी कर सकती है। जैसे भारत में अभी 28 राज्य हैं और केंद्र सरकार या संसद को लगे हमको एक नया राज्य बनाना चाहिए, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत जितने भी राज्य अभी हैं, इनमें से किसी भी राज्य के 2 हिस्से कर सकती। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने दमन दीव एंड दादर नागर हवेली को एक यूटी बना दिया। पहले ये 2 अलग अलग यूटी हुआ करते थे। किस पावर का यूज किया? आर्टिकल 3 की। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश का विवाद काफी चर्चा में रहता है। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया, किसके तहत किया गया? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अपने एमपी को भी एक बार विभाजित किया गया, सीजी बना, किसके थ्रू? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। इसमें न्यायपालिका कुछ भी नहीं कह सकती, ध्यान रखिएगा। और संसद नाम परिवर्तित कब करती है? जब राज्य सरकार सिफारिश करे। अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। हालांकि संसद के द्वारा किया गया ये काम साधारण बहुमत से माना जाता है। सिंपल मेजोरिटी से अगर बिल पास हो जाता है संसद से और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये बिल फिर पास हो जाएगा, नाम का, राज्य का नाम बदल जाएगा। अगर ऐसा कुछ करना चाहे तो सरकार कर सकती है, पर सरकार क्यों करेगी? सरकार कोई आपत्ति ही नहीं है। तो आर्टिकल 3 को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के अंतर्गत आती है। हाईकोर्ट ने याचिका यह कहकर खारिज कर दिया कि न्यायपालिका का विषय नहीं है, ये न्यायपालिका का कोई भी विषय नहीं है। तो कुछ भी चलता रहता है।
खैर, कुछ भी जल्दी रहने से आप इस बात को समझ गए हैं कि किसी भी नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है। आप बता देंगे कि ये संसद के पास है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। आप बता देंगे संसद के पास है। और किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना हो तो ये अधिकार भी किसके पास है, संसद के पास। हालांकि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को भेजेगी, जैसे नए राज्य का निर्माण करना है या सीमा में परिवर्तन करना है, ये प्रस्ताव राज्य सरकार नहीं भेजेगी, वो संसद अपने हिसाब से कर देगी। हाँ, लेकिन नाम में परिवर्तन करना है तो नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो संसद के पास है। एक बात का जवाब आप मुझे दीजिएगा कि किसी राज्य को अपनी राजधानी अगर बदलना हो तो राजधानी बदलने का जो अधिकार है वो संसद से अप्रूवल के लेकर बनेगा या राज्य अपने हिसाब से अपनी राजधानी बदल सकता है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पॉलिटी से रिलेटेड थी और एमपी के नाम को लेकर थी, ये हमने आपको बता दी। कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताइएगा, मध्य प्रदेश के और कितने नाम हैं और वो हैं तो क्यों हैं। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपकी एमपीपीएससी की जर्नी को बहुत ही आसान बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।